हरिओम जी, प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद में आगे का जो मंत्र है आत्मचिंतन के लिए, वो देखते हैं। मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। तद्ब्रह्माद्वयम् अस्म्यहम्। तद्ब्रह्म अद्वयम अस्मि अहम। मैं वह ब्रह्म हूं। सर्वव्यापी चैतन्य से मैं एक रूप हूं। और वह ब्रह्म कैसा है? अद्वय, माने जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के भेद बताए जाते हैं। एक है विजातीय, सजातीय और तीसरा है स्वगत। विजातीय भेद माने काली गाय और काली भैंस। गाय और भैंस में का जो फर्क है वह विजातीय है। सजातीय माने काली गाय, सफेद गाय, देशी गाय और गिरनार गाय या हाइब्रिड गाय, जो भी, आई डोंट नो मच। और तीसरा स्वगत भेद। तो गाय के ही सींग, गाय की आंख, गाय की पूंछ, ये गाय के विभिन्न अवयवों में जो फर्क है इसको स्वगत भेद कहते हैं। या हमारा उदाहरण लें तो मुझमें और पड़ोसी में जो भेद है उसको विजातीय भेद कहते हैं। मुझमें और मेरे भाई में जो भेद है उसको सजातीय भेद कहते हैं। और मेरे ही विभिन्न अंगों में, आँख, कान, नाक, इनमें जो भेद है अंगों में, इसको स्वगत भेद कहते हैं। तो ब्रह्म में ये तीनों प्रकार के भेद नहीं हैं। और मैं उससे एक रूप हूं, तो मुझे भी इन तीनों प्रकार के भेद से अतीत जानना है स्वयं को, और मुझसे निर्माण होने वाली सृष्टि के बारे में भी। ऐसा मैं अद्वय ब्रह्म हूं। तद ब्रह्मा अद्वयम, ब्रह्माद्वयम ऐसे संधि हुई तो ब्रह्मा ऐसा उच्चार होता है, लेकिन वह है तद ब्रह्म अद्वयम अहम अस्मि। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क आप जानते हैं। ब्रह्म माने सर्वव्यापी चैतन्य, और ब्रह्मा माने जिनसे सब पूरी सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्म से पहले जिनकी रचना हुई, निर्मिति हुई, वे ब्रह्मा, और उनसे फिर सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्म और ब्रह्मा, ये 2 शब्द ध्यान में रखने हैं। अब इस मंत्र में पहले कहते हैं मय्येव सकलम जातम, मुझसे ही सब कुछ निर्माण हुआ है। ये हमारा ही स्क्रिप्ट है, हमारे ही डायलॉग हैं, हमारे ही डायरेक्टर ने, माने हमारे सदगुरु ने लिख के दिए हैं, क्योंकि अब हमारी भूमिका हमको बदलनी है। तो ये लिखे हैं मंत्र गुरु ने, लेकिन हमारे लिए। तो ये अभी हमारे वाक्य हैं। मय्येव सकलम जातम, और ये दूसरों को नहीं बोलने हैं, हमको स्वयं को सुनाने कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो मुझसे ही निर्माण हुई है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी स्थिति किसमें है? मुझ में ही है। और मयि सर्वम लयम याति, और संपूर्ण यह सृष्टि मुझ में ही लय पाती है। ऐसा मैं अद्वय ब्रह्म हूं।
देखते हैं, थोड़ा चिंतन कर लेते हैं इस पर। तो मित्रों, सब कुछ मुझसे निर्माण हुआ है, मुझ में ही प्रतिष्ठित है और मुझ में लय पाता है, ये स्वप्न सृष्टि के उदाहरण से तो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। मैंने एक सपना देखा, सपने में एक बाघ देखा। अब क्या करें, मैं बाघ ही देखता हूं, आप कुछ अलग अलग देखते होंगे। तो बाघ का निर्माण कहां से? मेरे अंदर से हुआ। और जब तक मैं सपने में था तो बाघ भी किसमें प्रतिष्ठित था? वो मुझ में ही। और जब मैं सुबह जग गया, मेरा स्वप्न खत्म हुआ, तो स्वप्न का बाघ वो कहाँ चला गया? कहीं चला नहीं गया, उसका लय मुझ में ही हो गया, है ना। तो स्वप्न सृष्टि मुझसे ही निर्माण हुई, मुझ में ही प्रतिष्ठित थी और मुझ में ही उसका लय हो गया। समझने में बहुत इजी है। आप कहते हैं स्वामी जी, लेकिन ये जागृत सृष्टि जो है, ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये घर बार दिख रहे हैं, ये कैसे मुझसे निर्माण हुए? देखते हैं ना, थोड़ा चिंतन करेंगे। अच्छा, अब ये जो सृष्टि जागृत अवस्था में मुझे दिख रही है, जब मैं सो जाता हूं, सुषुप्ति में जाता हूं, तब ये सृष्टि कहां जाती है? इसका लय हो जाता है। इसका अर्थ है, जब तक मेरा मन है, जागृत है, मैं जागृत अवस्था में हूं, तब तक ये सृष्टि है। मैं सुषुप्ति में जाता हूं तो इस सृष्टि का लय हो जाता है। तो इस सृष्टि का लय किस में होता होगा? मुझ में ही हो जाता है। मेरे ही मन के साथ इस सृष्टि का लय मुझ में हो जाता है। और फिर जब मैं सुबह जग जाता हूं, जागृत होता हूं, आंखें खोलता हूं, तो पूरी सृष्टि मुझ में दिखती है। तो इस सृष्टि का अस्तित्व कब है? जब मैं जागृत हो गया। तो एक अर्थ से यह सत्य ही है कि इस बाहर की ये जागृत सृष्टि का निर्माण भी मुझसे ही हुआ है ना। तो अभी इसका उपयोग कैसे करना है, ये तो कह दिया हमने। तो पहली एक बात, ये अगर सब मुझसे ही निर्माण हुआ है ना, और अगर बाहर के ब्रह्म से निर्माण हुआ है, तो जो ब्रह्म से निर्माण हुआ है वह सब ब्रह्ममय है ना। क्योंकि कार्य यह कारण से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपको भी ये उदाहरण पता है ना, पानी से वाष्प निर्माण हुई, तो केमिकली वाष्प पानी से अलग कुछ है ही नहीं, H2O है ना। और वो उदाहरण तो पता है, सागर से लहरें निर्माण हुई। तो अब तो आप बोर हो गए इन सब उदाहरणों से, है ना। तो लहरें भी सागर के सिवाय कुछ है ही नहीं। अरे सोने से आभूषण निर्माण हुए, तो वे आभूषण सोने के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब ये तो आपको सब याद हो गया। लेकिन अब लगाना ये हमको, यह सृष्टि सब अगर मुझसे ही निर्माण हो रही है, तो इस सृष्टि में मुझसे अलग कोई है ही नहीं, है ना। रामचरितमानस में कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीनस करतार। करतार ने, जिन्हें बनाया है, उसने जड़ चेतन और गुण दोष में यह सृष्टि को निर्माण किया हुआ है। अब हम कह सकते हैं ये सृष्टि तो हमसे ही निर्माण हुई है, तो जड़ चेतन गुण दोष वाले ये तो फर्क हमने ही निर्माण किया हुए हैं। तो व्यवहारिक भेद इनमें है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमको इनमें एकत्व देखना ही है। और दोनों का महत्व है। जड़ है इसलिए चेतन का महत्व है। अरे आप हमारी बात, अंधेरा है तो उजाले का महत्व है। बुरा है इसलिए अच्छे का महत्व है। काला है इसलिए गोरे का महत्व है। अरे हम किसी से काले लोग हैं इसलिए तो आपके गोरेपन का सौंदर्य है, क्योंकि ये सब सापेक्ष है। गरीब है
इसलिए कोई तो अमीर है ना। तो ये विविधता, ये दृश्य भेद हमको चाहिए व्यवहार के लिए, लेकिन तत्वतः सब एक है। यह जानकर हमको सबसे व्यवहार करना है। हमेशा ये कहता हूं, बाहर का व्यवहार व्यवहार की तरह, अद्वैत अंदर भावना में होना चाहिए। नहीं तो अपने गुरु ने कह दिया कि तुम भी ब्रह्म हो, तो जाके बैठ गए गुरु के ही आसन पे। अब फर्क क्या है, आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तीनों लोकों में आप अद्वैत लगा दे, लेकिन गुरु से अद्वैत कभी नहीं। गुरु के तो चरणों के पास ही रहना है सबको, है ना। अच्छा, और एक बात थोड़ी महत्व की, मेडिटेशन में ध्यान के समय बहुत लोग कहते हैं कि हमको ये दिखता है, ये सुनाई पड़ता है, तो क्या है उसका। तो पहले एक बात, जो कुछ भी ध्यान के समय दिखता है, सुनता है, सुनाई पड़ता है, जो कुछ भी अनुभव आता है, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर, बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं है, उसका अर्थ लगाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि सोचिए कभी ऐसा होता होगा कि मेडिटेशन में ना हमारे पूर्व संस्कारों की जो टेप है ना, वीडियो टेप या ऑडियो टेप भी हो ना, वो अनवाइंड होती रहती है। कई जन्मों के संस्कार ये हमारे कंप्यूटर में ही तो, कंप्यूटर की सीडी में ही तो सब डिपॉजिट हुए रहते हैं, है ना, रिकॉर्ड हुए रहते हैं। तो जो अभी अनावश्यक हैं उनको देखकर डिलीट करने की प्रक्रिया हमारे अंदर ही, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ज्यादा इसमें नहीं पड़ना, अंदर ही होती रहती है। तो जो चीजें डिलीट हो रही होती हैं वो डिलीट होने के पहले हमको दिखती हैं, है ना। तो पूर्व संस्कारों के अनुसार कुछ कुछ दृश्य हमको हमारे मेडिटेशन में दिखते हैं, कुछ कुछ आवाजें हम सुनते हैं। लेकिन अब अगर हमको ध्यान में आ गया कि वो सब डिलीट हो रहे हैं, उनको निकाल देना है, उनका परगेशन हो रहा है, तो फिर उनको वापस पकड़ के अंदर नहीं डालना है हमको। मेडिटेशन ही हमको सिखाता है कि हमको साक्षी भाव से रहना है। मेडिटेशन के समय अगर हम साक्षी भाव से जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा है, उसके बारे में स्थितप्रज्ञ रहें, उसको कैश न करें, उनका इंटरप्रिटेशन न करें, तो ही फिर व्यवहार में हम उस तरह से रह पाएंगे। तो हमारे स्वामी जी जैसे उदाहरण देते 26 जनवरी को, अरे भाई कितनी बटालियन आती जाती हैं और बस सैल्यूट लेते रहते हैं ना हमारे प्रेसिडेंट जी। वैसे ही हमको भी मेडिटेशन में क्या है, एक विचार आया, एक विचार सुना, बस सबको हाँ भाई ओके जाइए, किसी को भी पकड़ के नहीं रखना है ना। इसलिए अभी इसके बाद ये सवाल तो आपके प्रश्न आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि मैं ऐसा कुछ लोग बोलते हैं मैंने ऐसे सुना, हाँ मुझे आने वाली घटनाएं दिखती हैं। हाँ दिखती होंगी ना, ये आने वाली घटनाएं, भविष्य काल की घटनाएं माने क्या है, आपके पूर्व कर्म का फल है। तो पूर्व संस्कारों के अनुसार थोड़ा थोड़ा आगे जो होने वाला है वो दिखता होगा आपको। आप उनको कैच करें तो ठीक है, आप भविष्य जानने वाले हो जाएंगे, लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ता है ना। जो होने वाला है वो होने ही वाला है, तो उसको पहले से जानकर, उस मूवी को पहले से ही, ये कथा को जानकर क्या फायदा है, लीव इट, है ना। हमको भविष्यवेत्ता नहीं होना है, हमको ज्योतिषी नहीं होना है, हमको ब्रह्म स्थिति में ही रहना है। तो नो इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सेंसेशन, एनी संवेदना, क्या बोलते हैं उसको, संवेदना में जो भी आपको संवेदना प्राप्त होती है,
उसके बारे में किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन आपको नहीं करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेडिटेशन में मिल रही है वो निकल जाने के लिए आपके पास आ रही है, उसको फिर से पकड़ के अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है ना। और इसके बारे में कुछ मतभेद भी नहीं करना है। अच्छा बुरा जो भी है मुझसे ही निर्माण हो रहा है, मेरा ही है, तो कितना भी गंदा होगा तो मेरा ही है, तो ठीक है, त्याज्य है, लेकिन उसके बारे में द्वेष नहीं रखना है। या मेरी बड़ी अच्छी चीज है, उसको पकड़ के भी नहीं रखनी किसी भी चीज को, है ना। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति। एक और बात जाते जाते, आप कहते हैं ना जागृति की सृष्टि, तो जागृत अवस्था में हमको जो कुछ भी दिखता है, मेडिटेशन की बात हो गई, मेडिटेशन की सृष्टि के बारे में तो ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। जागृत अवस्था में कभी कभी आपको लगता है कि ये हमने सृष्टि नहीं रची है, तो एक बात ध्यान में रखिए, हाँ थोड़ा भेद रहता है, भगवान की सृष्टि और हमारी सृष्टि, हो सकता है ऐसा भेद हमको लगे। तो स्त्री की रचना भगवान की सृष्टि से है, चलो मान लेते हैं ऐसे, एक स्त्री हमको दिखती है, ठीक है, वह भगवान की सृष्टि की निर्मित है। अब उस एक ही स्त्री को अलग अलग लोग अलग अलग भाव से देखते हैं। यह मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, कोई उसमें पत्नी देखता है, कोई बहन देखता है, कोई बेटी देखता है, कोई माँ देखता है, कोई दादी देखता है, कोई सहेली देखता है, कोई सिर्फ फेसबुक फ्रेंड देखता है। स्त्री तो एक ही है। अब इन सभी भूमिकाओं की सृष्टि की रचना किसने की? हमने ही ना। मय्येव सकलम जातम। तो भगवान की सृष्टि की रचना कैसे है उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में हम कैसे विश्व की सृष्टि कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। उसको हम नियंत्रित करें तो अच्छा है, ठीक है। ओम हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय।